नमस्कार, वेलकम बैक। हम लोग एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग, जिसमें कि देखने वाले हैं 3 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज़ करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने में शर्माना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। आप लोगों को पता होगा इनपुट डिवाइस जिससे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं। स्पीकर तो हमें वापस आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमें शो करता है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमें प्रिंट करके देता है, आउटपुट डिवाइस है। बट माउस से हम लोग इनपुट करते हैं, तो माउस इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना है। ऐसे ही कीबोर्ड, है ना, कैमरा, स्कैनर, बारकोड, रीडर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना है आपको। स्कैनर से ये भी इनपुट डिवाइस है। चलते हैं आगे। वेयर इज़ द सहारा डिजिट लोकेटेड। आप लोगों को पता होगा सहारा डिजिट कहाँ पे, अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका नहीं, ये नॉर्थ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अफ्रीका दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा आप लोग, है ना। वापस से रीजनिंग का क्वेश्चन है। द एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग ह्यूमन है, हम लोग क्या है, तो ऑमनीवोरस है। हम लोग क्या खाते हैं, तो प्लांट भी खाते हैं और नॉनवेज नॉनवेज भी खाते हैं, तो ऑमनीवोरस। हर्बीवोरस होता है जो सिर्फ प्लांट बेस्ड खाता है ना, जो सिर्फ प्लांट खाता है वो हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाता है वो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ध्यान रखना है आपको। चलते आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा आप लोग। वापस से मैथ का क्वेश्चन है। एज ऑफ अक्टूबर 2020 किम जोंग यून इज द सुप्रीम लीडर ऑफ विच कंट्री। आपको पता होगा किम जोंग यून कहाँ के हैं, साउथ नॉर्थ कोरिया के। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट, जो हमेशा न्यूक्लियर बम का थ्रेट देते रहते हैं। विच इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। आप लोगों को पता होगा प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम। कंप्यूटर का अपना सीडी तो एक्सटर्नल होता है, डीवीडी एक्सटर्नल, यूएसबी एक्सटर्नल, है ना। हु इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, कब, तो ये साल याद रखिएगा, 1997 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम अ हिंदू। शशि थरूर की बुक है, बहुत बार पूछा जाता है बुक और ऑथर से क्वेश्चन। केंडुली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पर मनाया जाता है केंडुली फेयर, तो वेस्ट बंगाल में। फैक्ट है, ध्यान रखना है। वेयर इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सिचुएटेड, तो मुंबई में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है, फैक्ट है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ लॉन्च द मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, जिसे मेरा इंडिया के नाम से दिया गया है, इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज प्लान एंड स्केल अप रिसर्च टू एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम इंडिया बाय द ईयर 2030। तो अभी चल रहा है 2025, 2030 का इसे टारगेट दिया गया, तो अभी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है ना। और अगर हर डे मतलब हर साल की बात किया जाए तो वर्ल्ड मलेरिया डे बनाया जाता है 25 अप्रैल को हर साल, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एज आईलो, आईलो बना था सबसे पहले 28 जून 1919 को, है 1919 को। और किस कौन सा ट्रीटी हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद ही बना था ये, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, है ना। मैथ का क्वेश्चन है, वापस से मैथ का क्वेश्चन है। रीजनिंग में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं सरमाना है। हाउ मेनी फेजेस ऑफ द लोकसभा इलेक्शन वेर हेल्ड फ्रॉम 11 अप्रैल टू 19 मई 2019। ये 2019 का 17th लोकसभा का बात हो रहा है, बट अभी जो हुआ है रिसेंटली तो ये 18th लोकसभा हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ये कितने फेज़ में हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि कितने फेज़ में हुआ है, और ये कौन से डेट से कौन से डेट के बीच में हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आप दोनों मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए आप ये पूछा हुआ एग्जाम है, मैं कुछ फालतू क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे, पूछा हुआ एग्जाम है उसी को मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वहाँ पता कीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि अगर आपको पता चलेगा एटलीस्ट, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, दूसरे लोगों को पता चल जाएगा आपकी वजह से, है ना। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द टारगेटेड एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट इन जीडीपी एज पर द 11th 5 ईयर प्लान। तो 11th 5 ईयर प्लान से जो टारगेटेड था वो है 9%। फैक्ट, ध्यान रखना है बस इसको आपको, लेकिन अचीव नहीं हो पाया था, बस 80% अचीव हो पाया था, 1% कमी था। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है, मैथ वापस से, है ना। रीजनिंग, द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस वाज अवार्डेड टू, तो उस टाइम पे मिला हुआ था अमर्त्य सेन को, है ना, ध्यान रखना आपको। और एक लौते इंडियन कब मिला, 1998 में, और कंट्रीब्यूशन का था तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मृगनयनी का महल इस सिचुएटेड इन, कहाँ पे है ये, तो ग्वालियर में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने बनाया था, जो तोमर राजपूत रूलर थे, राजा मानसिंह तोमर ने, इन्होंने बनवाया था, और बनवाया था अपनी वाइफ के लिए जो कि गुज्जर क्वीन थी, उनका नाम था मृगनयनी, उन्हीं के लिए बनवाया था ये। एज लाइक जैसे कह सकते हैं ताजमहल जैसे बनाया वैसे ही ये भी बनाया मृगनयनी का महल। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। वापस से मैथ का क्वेश्चन है, मैथ। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैथ ही है। व्हाट आर द शॉर्ट कीज टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। जैसे कॉपी करने का क्या है, तो कंट्रोल सी से आपका कॉपी हो जाएगा, कॉपी से कर लिए, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी से आपका पेस्ट हो जाएगा, है ना, आप लोगों को पता होगा ये, ठीक है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर वैसे पेस्ट का पूछा गया था, तो पेस्ट का ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है। हम लोग और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट, कंट्रोल एस से कट टेक्स्ट होता है ना, कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट ऑल हो जाता है, और कंट्रोल बी से जो भी आपने सेलेक्ट किया है तो वो लेटर बोल्ड हो जाता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट, तो एवरेज वेट होता है 300 ग्राम। अगर एवरेज का बात किया जाता है जाहिर सी बात है राउंड फिगर में लेके जाएगा वो, है ना। हु यूज द टर्म यूनाइटेड नेशन फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो जिसने यूज किया था ये टर्म को फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे, जो कि उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1945।
यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, जाहिर सी बात है न्यूयॉर्क, यूएसए, यूएस के अंदर ही होगा। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। संग पूछ रहा है, गाया गया था 1911 के कोलकाता सेशन में। कोलकाता सेशन में जो नेशनल एंथम में दिया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जनगण। और इसने जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके कर सकते हैं आप लोग। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून वाज द अपोलो 11, है ना, ध्यान रखना है आपको। ये कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन, दोनों का नाम ध्यान रखना है। कब? तो 1969 में 20 जुलाई को, है ना। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज, आई थिंक रीजनिंग है, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न स्टेटस कंपनी। तो महारत्न स्टेटस कंपनी आपको पता होगा, IOCL तो है, गेल भी है, भेल भी है, इन तीनों का नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, बट MTNL नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, MTNL नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ए है। चलते हैं आगे। द डांस फ्रॉम छड़ही हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ, तो ये यूज ओरिजिनेट है हिमाचल प्रदेश। फैक्ट ध्यान रखना है। और क्या क्या है? तो झोड़ा, नाटी, किन्नौरी, डांगी, है ना, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इजी, मैथ ध्यान रखना है। इन विच स्टेट इज द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटदा सिचुएटेड। सुरकोटदा आप लोगों को पता होगा है गुजरात में, कच्छ वाले रीजन में मेंशन किया होगा, कच्छ वाले रीजन में। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। मैथ है। वो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा इन इंडिया। तो सिजदा किसके द्वारा किया गया था? बलवन के द्वारा। साथ में और भी क्या किया गया था? सिजदा, पैबोस, है ना, ये किया गया था। और साथ में इसने क्या किया था? तो नवरोज भी फेस्टिवल, जो कि पारसी की फेस्टिवल, इसने इसको शुरुआत किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। और कौन सा पॉलिसी लाया था बलवन ने? ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी इसने लाया था, है ना। ये सब क्वेश्चन ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको कि 3 जून प्लान भी लाया था इन्होंने, है ना, 3 जून प्लान, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहीं पे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बोलता है ना, फर्स्ट अगर इंडियन गवर्नर जनरल बोलता तो कौन होते? सी राजगोपालाचारी। बट नॉर्मली पूछा गया फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो वो बनी थी एनी बेसेंट। बट अगर उसे पूछा था फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी थी, तो वो आपको पता होगा सरोजनी नायडू, जो कि कब बनी थी? 1925 में। ऐसा ही क्वेश्चन था, ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इंडिया, क्वेश्चन ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन, कब बना हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। इसको प्रिसाइडेड किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, है ना। और बाद में दूसरा मीटिंग हुआ था 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 में, जिसको हेड किया हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि स्थायी परमानेंट उसके लाइक चेयर कर रहे थे वो, ये भी ध्यान रखना है आपको। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दिया गया है जॉन इवेंगेलिस्ट पुकिंजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट ध्यान रखना है। वेयर इज द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। इजी क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा दिल्ली में। इससे पहले इसका नाम था पालम एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम क्या था? पालम एयरपोर्ट। कब नाम चेंज हुआ इसका? तो 1989 में, फैक्ट ध्यान रखना है। इन विच ईयर डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस, कब हुआ था? 1922 में, 4 फरवरी। 4 फरवरी बहुत जगह 5 फरवरी भी देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1922 में, जिसमें कि एक जो पुलिस चौकी है उसको आग लगा दिया गया था, है ना, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे था? ये भी प्लेस भी आपसे पूछा जा सकता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे, रीजनिंग है। इन विच स्पोर्ट डिड मीना कुमारी मेस नाम विन द गोल्ड मेडल इन जर्मनी इन अप्रैल 2019। नहीं मैटर है, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। आप अभी के हिसाब से देख लीजिएगा, जिसको भी मेडल मिला है ना ओलंपिक में, दोनों ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या फिर नॉर्मल जो ओलंपिक है उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा उससे क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आप लोग। वापस से मैथ ही है, मैथ। चलते हैं आगे। मैथ क्वेश्चन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है, आप लोग शर्माते बहुत हैं। इन विच स्टेट इज द नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड। आप लोगों को पता होगा नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना। दूसरा और क्या है? राजा जी, जिम कॉर्बेट, है ना, गंगोत्री, सब कहाँ है? सब उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आप लोग। वापस से मैथ है। द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख रिलीजन वाज, आपको पता होगा फर्स्ट गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु, और गुरु गोविंद सिंह जी थे 10वें गुरु। 10th गुरु जिनका जन्म हुआ था पटना, यहीं पर पटना सिटी। यही क्वेश्चन बना था कब? 70th BPSC में। अगर आप लोग BPSC दिए होंगे, जो भी दिए होंगे उसको पता होगा। पटना सिटी, उसमें ये पूछा था पटना साहिब कौन सी इसमें है, तो पटना में। तो 10वें गुरु के जन्म यहाँ पे, और कब हुआ था इनका जन्म? तो 1666 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू इसमें से क्या नहीं है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एनिमल टिश्यू नहीं है, फैक्ट ध्यान रख लीजिएगा। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI लोकेटेड। आप लोगों को पता होगा कहाँ है? मुंबई में, जिसे फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। RBI बना कब था? 1935, 1 अप्रैल से एक्शन आया था, है ना। और ये एक्ट कौन था? तो 1934 का एक्ट था। नेशनलाइजेशन हुआ है 1949 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। RBI को बैंकर्स ऑफ द बैंक भी कहते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सार्क को मैं आई थिंक एक सेट में मैंने आपको बताया था, सार्क का जो फाउंडिंग ईयर है, किस साल फाउंड हुआ था, उसको याद रखने के लिए सार्क आप देखिए अल्फाबेट 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 1985 ऐसे याद रख सकते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो पहली बात तो इसका फाउंडिंग हुआ था 1985 में, और साथ के जो मेंबर हैं ये 8 मेंबर हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। कौन कौन है नाम देख लेते हैं हम लोग।
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है, विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी असिसिनेटेड माइकल ओ डायर। तो किसने किया था? तो उधम सिंह। एक मूवी भी आई हुई है ना, आपको ध्यान रखना है। और ये कब मारा था इसको? तो 1944 में, 1940 में। कहाँ पे जाके? लंदन में जाके मारा था इसको। और इसके बारे में क्या फैक्ट है? ये आई थिंक 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना। तो 69 या 68 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और किस वजह से मारा है? तो जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में, कब? 13 अप्रैल को। इसको जो चलाने का ऑर्डर है इसी ने दिया था, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास कर कर लीजिएगा आप लोग। वापस से मैथ का क्वेश्चन है ना, रीजनिंग है। द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इज, फैक्ट बस ध्यान रखना है। कौन? तो कार्ल लिनियस। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाई डिटेक्टर मशीन। आप लोगों को पता होगा, टेलीस्कोप से तो दूर का चीज़ देखते हैं, है ना। फोटोमीटर नहीं है, टेकोमीटर नहीं है। पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, आप लोगों ने मूवी में भी देखा हो, या फिर अगर कभी आप लोग न्यूज़ व्यूज़ पे भी देखते होंगे, कोई खतरनाक ही क्रिमिनल होता है तो जाके बहुत बार लाइक पुलिस वाले लोग कोर्ट से परमिशन लेते हैं। पॉलीग्राफी परमिशन लेना जरूरी है, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते हैं ना। और जिसका आप कर रहे हैं उसका भी परमिशन लेना जरूरी है ना। पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर, है ना। हम लोग और भी देख लेते हैं, जिसमें कि क्या माना जाता है? तो रिकॉर्ड फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज आपका झूठ बोलेगा, आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाता है, ये सब चेक होता है उस पर पॉलीग्राफी टेस्ट में। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब हाई होने लगता है। यूज ऑल्सो लाइट डिटेक्टर, ये सब यही सब यूज करके लाइट पता किया जाता है आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। टेलीस्कोप टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, बाहर दूर की चीज़ों को देखने के लिए। फोटोमीटर टू मेजर लाइट को मेजर करने के लिए फोटोमीटर। और टेकोमीटर टू मेजर डिस्टेंस एलिवेशन ड्यूरिंग सर्वे, ये भी ध्यान रखना है। द नेक्स्ट कुंभ मेला एट उज्जैन विल बी हेल्ड इन, उज्जैन में कब लगने वाला है? 2028 में, 2028 में लगने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, कहाँ पे कौन सा नदी पे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। हरिद्वार में जो लगता है, जो कि गंगा नदी पे है, पता होगा आप लोग को। प्रयागराज में जो अभी लगा, ये गंगा, यमुना और सरस्वती के कन्फ्लुएंस पे लगा है ना। नासिक में जो लगता है, नासिक का है महाराष्ट्र में, जो कि लगता है गोदावरी नदी पे, है ना। और उज्जैन में जो लगता है, उज्जैन में लगता है सिप्रा नदी पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आप मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग नहीं बताइएगा आपका लॉस है। जो सांची है, सांची स्तूपा जिसे अशोक ने बनाया था, ये कौन से नदी के बगल में है ना। आपको मुझे उस नदी का रिवर का नाम बताना है, कमेंट में रिवर का नाम बताइए। आपका लॉस है अगर नहीं बताइएगा तो। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे, मैथ ही है, वापस से मैथ। आई थिंक मैथ ही रीजनिंग आएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। आई थिंक रीजनिंग मैथ ही है। पीडीएफ डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाकर वहाँ से ये सब क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं होगा, आप लोग वहाँ पे जाकर पीडीएफ ले लीजिए और वहाँ पर आराम से बैठ कर मैथ रीजनिंग को सॉल्व करके देखिए, सेट मार के देखिए कितने आ रहे हैं, है ना। ये हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 4 मार्च को जो पेपर हुआ था। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।